अभी सीएम हाउस पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होगा और फिर बैठक होगी। इससे पहले विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जो हुई, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, स्पीकर गिरीश गौतम की अगुवाई में बैठक हुई। सत्र को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कैसे चलाएं, इस पर सहमति जताई गई। इसके साथ ही सत्र को पूरा चलाने पर भी सहमति बनी है कि 5 दिनों का सत्र 5 ही दिन चलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष सत्र के समय को बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क यह है कि चर्चा के लिए समय पर्याप्त है। एमपी में मॉनसून सत्र की अवधि को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। कांग्रेस ने सत्र के छोटा होने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि जनता के कई मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 14 और 15 2 दिन से ज़्यादा ये सत्र नहीं चलाएंगे, इसलिए मैं पलायनवादी बोलता हूँ। राज्यसभा और लोकसभा अभी चले थे, एक महीने का सत्र चला। वहाँ कोरोना का भय नहीं है, वहाँ अन्य किसी बात का भय नहीं है। उधर मॉनसून सत्र के छोटा होने के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उनका कहना था कि अनुपूरक बजट के लिए लंबा सत्र क्या कभी कांग्रेस ने रखा है? उनने कभी ऐसा सत्र बुलाया हो द्वितीय अनुपूरक के लिए 25 दिन का, तो उदाहरण भी रख दिया करें कभी कभी। अब ऐसे ही अकारण को कह देने से, वैसे तो उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके राजनीति करने की है। पिछले सत्र को लेकर भी कांग्रेस ने वक्त कम मिलने के आरोप लगाए थे। हालांकि जरूरी यह है कि सदन सुचारू रूप से चले और जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। इधर मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से कर्जा लेने जा रही है। सरकार के कर्ज लेने पर कांग्रेस जहां हमलावर है, तो बीजेपी तर्क ये दे रही है कि विकास के लिए ये जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ये कर्ज 10 साल के लिए लिया जाएगा। इधर कर्ज को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ये कर्ज भ्रष्टाचार के लिए ले रही है। 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर, प्रत्येक नागरिक के ऊपर लगभग 50,000 का कर्जा, और फिर से 2000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। गत वर्ष भी 22,000 करोड़ का कर्जा लिया और कर्जा लेकर पोषण आहार घोटाला किया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, घपले घोटाले करने के लिए कर्जा लेती है। प्रदेश में सभी विकास योजनाएं ठप हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना जरूरी बताया। मध्य प्रदेश सरकार का आर्थिक व्यवहार तमाम प्रकार के मापदंडों के अनुसार ही होता है। किसी भी प्रकार से, चाहे ऋण लेने का मामला हो या विकास कार्यों की दृष्टि से खर्च करने का मामला हो, केंद्रीय रिजर्व बैंक, केंद्र की सरकार और जीडीपी की जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने ना किया है, ना करने वाली है। इस समय एमपी सरकार पर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में नए कर्ज से सरकार पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि विकास कार्यों को गति देने के लिए यह जरूरी भी है।